हर हर महादेव। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई गई हैं कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी की है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य कर लोगे उसका फल नहीं मिलेगा। आज की कथा को लिख कर रखना, शायद तुम्हें जिन लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई गई हैं व्यक्ति को बर्बाद होने की, पहली गलती है। उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं गलती तो समझ लो कि गलती आपने की है। गंगा जल का टैंकर भर कर बुलवाया, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्री चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्री चढ़ाने नहीं दिया। पहली गलती ये हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब उठा लो श्रीमद् भागवत कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था, तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी, भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी, पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जल वृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वह ऐसी गलती करी कि भगवान से ग्वाल बाल बछड़ों को दूर कर दिया। भगवान से जो भगत को दूर कर दे उसको शंकर भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए बर्बादी का पहला कारण, आप भक्त और भगवान में दूरी बना दिए। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने तो जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण, भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में आप कोई कमी नहीं कर रहे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम करा रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो, बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना, किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीबड़े के, किसी दुखिया के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण दुखी है तो तुम्हें वह सुख का भाग्य नहीं मिल पाएगा। तीसरा कारण है, वो सुख नहीं मिल पाएगा तुम्हें। चौथा कारण, महाराज जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि ना हो। उठा लिए दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में थोड़ा सा उसमें, दुर्गा सप्तशती में
एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रि में। नवरात्रि पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रि के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी था सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुखी हुआ। आज वो गुरु जी के पास चला गया। गुरुदेव, गुरु जी, गुरु जी, गुरुदेव। गुरु जी बोले, क्या हो गया सेठ जी, बड़े दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है? बोला, गुरुदेव मुझको एक बात समझ में नहीं आती कि नवरात्रि में मैं सप्तशती का पाठ कराता हूँ, देवी जी का यज्ञ करवाता हूँ, माता रानी को चुनर पहनाता हूँ, उनको सुंदर बिछुड़ी, पावल, चुनरी सब पहनाता हूँ, कन्याओं को भोजन करवाता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, जवारे बोता हूँ, अखंड ज्योत लगाता हूँ, पर नवरात्रि की जैसी ही पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी की है। गुरुदेव आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कीजिए। गुरु जी बोले, तुम सब कुछ अच्छा कर रहा है, ज्योत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनरी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, ज्योत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि व्रत भी कर रहा है, सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला, नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है, अब की बार आप कृपा कीजिए। गुरु जी ने कहा, तेरे पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मैं कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती का पाठ। गुरु जी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए। ब्राह्मण देवता पाठ करना प्रारंभ करे। और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। उसमें एक शब्द आ गया, भार्यन्तु भक्षन्तु। उसमें बोलना था, भय पीड़ा को हे जगत जननी तू भक्षण कर जा। पर ब्राह्मण बोलते थे, भार्या तू भक्षन्तु, मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर जा। पंडित जी जैसे ही बोले, गुरु जी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते हो भार्या तू भक्षन्तु, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा। तो माँ हर बार इसकी पत्नी को निगल जाती है। निवेदन है, शब्द सुधार लीजिए, शब्द ठीक कीजिए। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बैठाओ, अपने घर के लोगों को बैठाओ, मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछना। फिर एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन सा पाठ करते हो सुबह? फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन सा पाठ करते हो? आप कौन कौन सा पाठ करते हो? पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मझली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहाँ टकरा रही है, जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला नहीं है। अब तुम कहोगे कि गुरुजी ने उपाय बताया, हमने बहुत करा, पर सही क्यों नहीं हो रहा? पर तुम सही क्यों नहीं हो रहे हो, उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ कर रही है, या सास जो पाठ कर रही है, या पति जो पाठ कर रहा है। जो भी उस घर के अंदर रहता है, जो पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर रहा है। उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, जिसको तुम अपने आप को बहुत विचार करते हो
कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं शंकर का भक्त हूँ, मैं राम का भक्त हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, पर हो सकता है उसी कारण आप दुख झेलना पड़ रहा है आपको। उसी के कारण। महाराज, हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किए, वो किस जगह पर लगा? जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लगा, ये सुनो, ये जानो। फिर निवेदन करेंगे, गाय, बेटी और लक्ष्मी, 50 बार विचार करना तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरा पान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो। तो बेटी का सम्मान वो नहीं करेगा, बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को भी रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय, ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं है और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सिक्के के चक्कर में ले लिया और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बददुआ तुमको लगेगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना जिसने ले जाकर मदिरा पान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसने शाम को ले जाकर मदिरा पान में लगा लिया, जुए में लगा लिया, तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसलिए अब तुझे रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 50 बार विचार करो, क्या सही जगह पर दे रहे हो? और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। और बेटी अगर सुखी रहेगी तो मायके के लोग भी सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया है, आपने जो पैसा दिया है, किसी भिखारी के कटोरे में अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। आजकल के भिखारियों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं है, आटा दो तो लेते नहीं है। पहले के समय में जो भिखारी आते थे ना, तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती हैं, चिमटा बजाकर, घुंघरू बजाकर कहते थे भोजन, 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी। लो बाबा, माताएं इतना प्रेम करती थी, केवल रोटी नहीं देती थी, बाबा बैठो हम सब्जी ला कर देते हैं। इतना प्रेम था बुजुर्ग माताओं में, बैठो। पर आज के जमाने में अगर रोटी दे दो तो फेंक देते हैं नाली में ले जाकर। पैसा चाहिए, क्योंकि शाम को पीने का व्यवस्था चाहिए उनको, मदिरापान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए, इसलिए वो अनाज नहीं लेते हैं, वो धन मांगते हैं आपसे। तो आप जो भिखारियों को खाना खिलाओ, धन दोगे तो धन अगर पता है आपको कि धन वो सही जगह पर लगाएगा तब तक तो ठीक है। अगर वो धन को गलत जगह पर लगा दिया तो लक्ष्मी रोएगी, और जब लक्ष्मी रोएगी तो आपको भी रोना पड़ेगा। आप देखेंगे भिखारियों को, आजकल व्यवसाय चल रहा है, जो आज छोटे छोटे बच्चे को भिखारी बना दिए हैं और उनके बॉस सड़क के किनारे टांग फैला कर बैठे हुए हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी भी इधर पिछले 4-6 महीने लॉकडाउन चला, जिसको जरूरत थी एक रोटी की उस तक कुछ नहीं पहुंचा, और जिसके पास पहले से भरा हुआ था उसने और ले जाके भर दिया। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं इस ठंड में अभी अभी कंबल बांटी हैं संस्थाएं,
कोई सो रहा था, उसको कंबल उड़ाया, बस स्टैंड पर ले जाकर कंबल उड़ा रही है, तो इतना बड़ा नाम चला कि उन्होंने कंबल उड़ाए, और वो कंबल जिसको उड़ाया वो दूसरे दिन ले जाकर कपड़े की दुकान पर बेच कर आ गया, 200 रुपये लेकर आया, रात को पीकर फिर सो गया, क्योंकि कल फिर कोई आएगा वो उड़ा के चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने नाम कमाने के लिए कंबल उड़ाया। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती है भाई। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया, फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, मुझे इतना फल मिलेगा, काय का दान करा, ऊपर तो जा यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेलवे में, ट्रेनों में आप बैठ जाते हैं, कोच में छोटे छोटे लड़के आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना भाई, आपने देखे होगा, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे अपने कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेलवे की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने को किसने कहा? कौन कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, आप 1-1, 2-2 रुपये दे देते हो, वो अगले स्टेशन पर उतरता है और कोई सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं गिर कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने हेल्प करी है। तुमने तो रुपया दिया उसके भोजन करने के लिए, उसने कोई सूंघने की सामग्री ले ली, नशीले पदार्थ लेकर नशे में मर गया, उसके मरने में 2 रुपया 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, तो भोगना तो तुम्हें भी पड़ेगा ना। कहीं अच्छी जगह सत्कर्म की ओर पैसे लगाओ, तो सुख का आनंद कुछ और ही होगा, सुख का आनंद मिलेगा। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। 5वां कारण अपनी पुस्तिका में लिख कर रखना, तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है। क्यों तुम करोड़पति से रोडपति बन गए? तुम्हारे यहाँ पर 4-4, 5-5 गाड़ियां थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी, सत्ताएं खूब चल रही थी, सब कुछ था, वैभव धन। आज कुछ नहीं है, सब धरा का धरा रह गया, सारा कुछ बर्बाद हो गया, वैभव बचा ही नहीं। वो कहे गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में हैं। हमने कहा कष्ट का कारण कुछ ना कुछ जरूर होगा, दुख का कारण जरूर कुछ ना कुछ होता है। कहने लगे गुरुजी हमारी तो फैक्ट्रियां चलती थी, इतना सब फैक्ट्रियां थी, इतना चलता था, उनकी इतनी सारी फैक्ट्रियां चलती थी। गुरुदेव बहुत दुखी हो गया हूं। हमने कहा दुख का कारण, जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के, लिंग पुराण में जो 7 कारण बताए हैं दुख आने के, फैक्ट्रियां अच्छी चल रही थी, जिनिंग अच्छी चल रही थी, व्यापार अच्छा चल रहा था, तो 7 कारण बताए हैं। उन 7 कारण में से कोई ना कोई कारण आपके साथ में हुआ है, जिसके कारण आप रोड पर आ गए हो, करोड़पति से रोडपति हो गए हो। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है। कभी 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 गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ खल्लाश, सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है, जरूर रुष्ट हुआ है। उसको मनाने का प्रयास करो, जिससे अपने नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ेगा। 5वां कारण मंत्र जाप, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब देना, नहीं तो मत देना।
मत दीजिए। और महाराज, भगवान शिव की कथा का छठा कारण, हमारे दुख का कारण, छठा कारण, आदर सम्मान कम। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं करना। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, ये छठा कारण है, सम्मान सत्कार आदर। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना बरकत नहीं होती। सातवां कारण, ये अंतिम कारण है। जितने लोग कर्जे में लदे हुए हैं, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में हैं, आज की कथा को बहुत दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार को फिर भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना कि आपने गलती कौन सी करी है, और अपनी गलती को छांट लें। यही सबसे बड़ी बात है ना। लोग सुनने के बाद भी अपनी गलती नहीं छांटते। मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो ऐसी गलती, मैंने कोई गलती नहीं करी, ये मैं ही तो है। ये अभी मैं ही तो है, अहम में फंसा हुआ है, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। सातवां कारण है महाराज, किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए। एक कथा बहुत सुंदर है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, खूब अच्छी कमाई करता था। पत्नी ने कहा, तुम्हारे पास कमाई अच्छी हो रही है, तो ये पैसा तो कोई चुरा के ले गया। तो पति बोला, क्या करना चाहिए? तो एक काम करता हूँ, बाजार से कौड़ियां खरीद लेता हूँ। जो बच्चे कौड़ियां खेलते हैं, कौड़ी खरीद लाता हूँ। अब गांव का व्यक्ति रोज कौड़ियां खरीद के लाता। उनके यहाँ बोरे के बोरा, वरदान के वरदान कौड़ी भरे जाती, पूरा कमरा कौड़ियों से भरा रहता था। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो राजा को वैद्यों ने, डॉक्टरों ने कहा, इसका एक ही इलाज है, कौड़ियां लाई जाए, कौड़ियों को जलाकर राख बनाई जाए और राख राजा के शरीर पर मली जाए। राजा के शरीर पर जब राख को मलेंगे तो राजा ठीक हो जाएगा। राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ नगर में कौड़ियां देखो। राजभवन में देखा तो कौड़ी नहीं थी, बाजार में देखा तो कौड़ी नहीं थी, सारा मार्केट घूम लिया, चारों तरफ के राज्य देख लिया, कौड़ी नहीं मिली। राजा ने दूतों से पूछा, बात क्या है? दूतों ने बाजार वालों से पूछा, भैया कौड़ियां क्यों नहीं है? तो बाजार के व्यापारी बोले, महाराज सुबेरे सुबेरे एक गांव का व्यक्ति आता है, सारी कौड़ियां खरीद कर ले जाता है। सारी कौड़ियां? हाँ। उसका पता दो। दुकान वालों ने उसका पता दिया, वो वहां पहुंच गए, उसको डराया। राजा के दूतों ने, तेरे पास कौड़ियां हैं? हाँ, पर मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है, फ्री के नहीं है, खूब खर्चा करके मैंने कौड़ियां जोड़ी हैं। राजा बीमार पड़ा है, कौड़ियां लाकर दे। उसने मना करा, दूतों ने डराया, ठीक है ले। उन्होंने वरदान खोली, झोला खोल दिया, बैग खोल दिया। राजा के दूतों ने बैग खोला, वो गांव का व्यक्ति कौड़ियां लाता, उस पर हाथ फेरता, झोले में डालता जाता, फिर भरकर लाता, फिर उस पर हाथ फेरता और फिर झोले में डालता। राजा के दूतों ने कहा, एक बार में पूरा वरदान उठाकर क्यों नहीं दे देता? ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है? वो गांव का व्यक्ति बोला, महाराज मैं कौड़ियों को थाली में भरकर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कौड़ियों में से मैं वो एक कौड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कौड़ी मेरी इन कौड़ियों में आकर मिल गई जो मेरी इतनी सारी कौड़ियों को लेकर जा रही हैं। बस वो चरित्र याद करना कि एक कौड़ी हमारे घर में कोई ऐसी आ जाती है जो सारे रखी हुई कौड़ी को लेकर चली जाती है।
और जिंदगी में घर में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्म की एक कौड़ी ऐसी आ जाती है जो शिव महापुराण की कथा करवा देती है। वो कौड़ी को ढूंढना, वो कौड़ी कौन सी है जो अच्छा काम करवा रही है, अच्छी कौड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है, अच्छी कौड़ी आई होगी। और मालूम पड़े एक कौड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है, सारा के सारा घर मेडिकल में लगवा रही है, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट में लगवा रही है। तो वो कौड़ी गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है, समझ लेना वो कौड़ी बेकार आ गई है जो सारा का सारा बर्बाद करने पे लग गई है। उस कौड़ी को पहचानो कि वो कौड़ी कौन सी है। 7वां कारण शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना। एक कौड़ी ढूंढना कि वह कौन सी है जो घर में आ गई है, जो हमें बर्बाद करके चली गई। वो कौड़ी को ढूंढना, उस रुपए को ढूंढना। वो 1 रुपया कौन सा आ गया, वो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर गया। कैसा वो रुपया आ गया। धन कौन सा आ गया है जो हमें पूरे धन को बर्बाद कर दिया। गलत जगहों पे जा रहा है सारा पैसा। कैसी लगी ये कथा? अच्छी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे विश्वास